तो विपक्ष के पास ये मौका पाकिस्तान ने नहीं दिया था क्या? उन्होंने क्यों नहीं लाभ उठाया? जब दुर्गा का संबोधन अटल जी ने किया था इंदिरा गांधी जी को, तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि नहीं हम दुर्गा नहीं हैं? वो कही थी क्या? या कांग्रेस को लोग आज कहते हैं क्या? तो कहते नहीं। देखिए, देश की जनता भ्रम में नहीं है। उसको एक परिवार अभी अपने पारिवारिक मसलों में उलझा है, वो उसी को सुलझा ले वही बहुत है। जनता के जो संकट हैं, जनता के जो रहस्य, उनको सुलझाने का टाइम भी। 2020 के चुनाव में जब वो हमें कड़ी चुनौती दे रहे थे कोरोना की वजहों से, उसके बावजूद वो सफल नहीं हुए। उसके बावजूद 2020 में जब वो सफल नहीं हुए, तो कारण नहीं बता रहे कि क्यों हटाना है। ये तो बोलेंगे ही खटारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, हम करें हटा देना है, लेकिन क्यों हटाना है ये तो बताना पड़ेगा। तो लोग लालू जी का ही नाम लेते हैं और बताते हैं कि उस समय पर बिहार में सामान्य आदमी का जीना मुश्किल हो गया था। हम लोग अपने जीवन की रक्षा में वहाँ से यहाँ आए। और पैसा कमाना बुरा नहीं है कृष्णा जी। अगर जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में किसी स्थान पर जाना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं। जैसे पटेल समुदाय है गुजरात का, पूरे दुनिया भर में गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, और जहां पर आने वाले हैं, जहां पर उनका कार्यक्रम होने वाला है, वहीं पर हम लोग मौजूद हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि तैयारी कैसे चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। पहले तो आपको बहुत आभार कन्हैया जी, कृष्णा जी। तैयारी आपके सामने है और मुझे लगता है कि बिहार में आज तक जितनी भी रैलियां हुई होंगी, उन सभी रैलियों का रिकॉर्ड इस रैली में जरूर टूटेगा। अच्छा, ये जगह चुनने के पीछे क्या रीज़न है? शाहबाद का ये जो विक्रमगंज, ये एक सेंटर पॉइंट है। आप बहुत आसानी से यहाँ पर भोजपुर आपके बगल में है, बक्सर आपके बगल में है, अरवल है, औरंगाबाद है, सासाराम है, कैमूर है, रोहतास है। रोहतास जिला तो यह है ही। इस नाते बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास के काम मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुए हैं, बिहार सरकार के नेतृत्व में जो काम संपन्न हुए हैं, उनमें से कुछ कार्यक्रमों का एक प्रकार से उद्घाटन है और कुछ कार्यक्रमों का एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आधारशिला रखी जानी है। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग रहा है, देश के हर क्षेत्र में लग रहा है। एनटीपीसी जो है नवीनगर का, उसका एक 2400 मेगावाट का एक प्लांट वहाँ पर शिलान्यास होना है उसका। इसके अलावा आरा सासाराम पटना तक का जो हाईवे है, इसको भी पूरा किया जाना है। तो इस नाते इस सेंटर को हम लोगों ने चुना है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने भी इस विषय को चुना कि यहाँ से जब हम लोग रैली अगर करेंगे तो बिहार के सभी शाहबाद मगध क्षेत्र के लोगों को एक बड़ा और बढ़िया संदेश जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो यहाँ पर करारी हार मिली थी, उसको देखते हुए, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है, उस समय कैसे मतलब बेहतर किया जाए, उसको देखकर ये स्थल की चयनित किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सैनिक कभी डरते नहीं हैं। अगर कोई कहे कि शाहबाद में पिछले 2 चुनाव का रिकॉर्ड थोड़ा खराब हुआ है, इस नाते यहाँ पर रैली कर रहे हैं, तो मधुबनी की तो सारी सीटें हम लोगों ने जीती थी, झंझारपुर की सारी सीटें हम लोगों ने जीती थी, मुजफ्फरपुर की सारी सीटें जीती थी, दरभंगा की सारी सीटें जीती थी। इसके पहले की रैली मोदी जी ने वहीं पर किया था। इस नाते ऐसा कोई भ्रम का विषय नहीं है कि यहाँ पर भाजपा कमज़ोर है, एनडीए कमज़ोर है, इस नाते हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कोई सीट नहीं है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में, आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र हैं, जहाँ पर 4, 4.5 लाख, 4.25 लाख से कम वोट हमें मिला है। जो सीट की हार के जो कारण हैं, उन कारणों का थोड़ा सा समीक्षा करना आवश्यक है कि कुछ जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा भ्रम जरूर फैलाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में आ सकता है। इस प्रकार का झूठा प्रलाप उन्होंने जो फैलाया, उसका कुछ नुकसान हमें इस क्षेत्र में हुआ है। उन लोगों को उसका लाभ तो मिल गया ना। ठीक है, एक बार राजनीति देखिए, हर चुनाव के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। 2020 के चुनाव का अलग डायमेंशन था, 2024 के चुनाव का अलग परसेप्शन था। ये 2025 का चुनाव है जहां पर एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और आप जो उत्साह लोगों में, उत्साह कार्यकर्ताओं में जो आप उत्साह देख रहे हैं, उसका परिणाम ये निकलेगा कि इस बार जो शाहबाद की 22 सीटें हैं, उसमें से अधिकतर सीटें एनडीए भारी बहुमत से जीतने जा रही है। अब ये कह रहे हैं, मगर 2019 के बाद देखा जा रहा है कि शाहबाद अब लोग लूज कर रहे हैं। चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव हो, 22 में से आपको मात्र 2 सीटें मिली, आरा और बड़हरा।
अगर देखा जाए 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें भी जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं सबके में आप लोगों की हार हुई। भले बिहार में आप अच्छा प्रदर्शन किए हों और जगह पर, मगर शाहाबाद आप लोग लूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बात चल रही है क्या कि हम लोग ऐसे जगह पर करें, प्रधानमंत्री को बुलाएं, मुख्यमंत्री उनके साथ में रहेंगे ही, वहाँ से एक अलग संदेश दिया जाए। और ऑपरेशन सिंदूर की बातें यहाँ पर होने वाली है, जिसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि आप लोग उसका लाभ लेना चाह रहे हैं। सेना का जो शौर्य है, पराक्रम है, आप लोग राजनीति फायदे में आप लोग उसको भुनाना चाह रहे हैं। पहले विकास की बात कर लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर फिर आएंगे। ये जो बड़ा बदलाव आप बिहार में देखते हैं, ये एनडीए की सरकारों की देन है। 2005 से लगातार एनडीए की सरकार है बिहार में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 2014 से आज 2025 में खड़े, 11 वर्ष इनके हो गए। अब ये जो बड़े परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों को ठीक से हाईलाइट करने की आवश्यकता है और लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं। लोग तो समझ ही रहे हैं, जो विपक्षी हैं उनको इस विषय को थोड़ा समझना पड़ेगा। आप शाहपुर के रहने वाले हैं, पटना से शाहपुर आना एक दुरूह चुनौती ही थी ना। चुनौती थी कि नहीं थी? उस चुनौती को किसने ठीक किया? कोइलवर पर पुल हम लोगों ने बनाया, आरा से जोड़कर उस सीधे हाईवे को हम लोगों ने बक्सर से जोड़ दिया। आज आपको अगर पटना से शाहपुर आना है तो 1.5-2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो लाखों लोगों के जीवन में वो परिवर्तन का साक्षी अकेले वो सड़क है। उसके अलावा जो दूसरे काम है, नवाडी में एक बड़ा आप देखिएगा कि उद्योग का एक बड़ा मंच वहाँ पर तैयार हुआ है, बिहटा में हुआ है, बिहार के अन्य सभी जिलों में हुआ है। लेकिन जब हम लोग शाहाबाद और इस क्षेत्र की बात करते हैं तो इसको थोड़ा ठीक से समझने की आवश्यकता है। हम लोगों ने क्वालिटी बढ़ाई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, वो बिहार में बढ़ा है। लालू जी के नेतृत्व में 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, आज वो आय लगभग 68,000 रुपये है। तो एक व्यक्ति जो लालू जी के राज में 8,000 रुपये कमा रहा था, वही व्यक्ति आज के नीतीश कुमार जी के राज में 70,000 रुपये कमा रहा है पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो सामान्य लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है, जो स्थिरता आई है, ये एनडीए सरकार की देन है। आज सामान्य लोग को भय नहीं है, डर नहीं है। मैं कल रात में कुछ इलाकों में घूम रहा था, भोजपुर के 9:30, पौने 10 बजे तक दुकानें खुली हुई थी। आप इसकी कल्पना भी कर सकते थे क्या 2005 के पहले? ये कल्पना में भी नहीं था। तो आज लोगों के जीवन में जो बड़े बदलाव आए हैं, ये हमने लाया है। और मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर एक बात कही है कि विकास ही वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप बार बार सरकारें बना सकते हैं। और बिहार सहित पूरे देश भर में जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें हैं, वो या तो लगातार जीत कर आ रही हैं, लगातार पर लगातार। हरियाणा में हमने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार बनाया है, गुजरात में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा, बिहार में 2005 से आज 2025 में कड़े में चुनौती देने वाला कोई नहीं है। ये इसलिए नहीं हुआ कि हम लोगों को ब्लफ दिया है। लोगों के जीवन में अच्छे बदलाव आए हैं और उन बदलावों को सामान्य लोग अंगीकार कर रहे हैं। इस नाते ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। अब आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर का विषय। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा प्रतिमान है जो मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो ओसामा बिन लादेन जी का जो ऑपरेशन किया था, उसके बाद एक इजराइल और दूसरा भारत, यही 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और इसकी तुलना दुनिया में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से आप नहीं कर सकते। हमने अपने घर में बैठकर जो लक्ष्य हमने मोदी जी के नेतृत्व में तय किया था कि ऐसे आतंकियों के ठिकाने जहां से आतंकवाद पनपता है और भारत तक पहुंचता है या दुनिया तक पहुंचता है, उन सभी आतंकी ठिकानों को हम लोग नेस्तानुबूत करेंगे। मोदी जी ने कहा था मधुबनी की रैली में कि भारत में आतंक मचाने वालों को दुनिया के अंतिम छोर तक भी जाकर मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। वही काम हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है। जितना कहा था उतना ही भर किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है। विपक्ष कह रहा है ना कि आप लोग अब इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। तो विपक्ष के पास ये मौका पाकिस्तान ने नहीं दिया था क्या? उन्होंने क्यों नहीं लाभ उठाया? जब दुर्गा का संबोधन अटल जी ने किया था इंदिरा गांधी जी को, तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि नहीं हम दुर्गा नहीं हैं। वो कही थी क्या? या कांग्रेस के लोग आज कहते हैं क्या? तो कहते नहीं। देखिए, देश की जनता भ्रम में नहीं है, उस स्पष्टता से सारी चीज़ें नज़र आ रही। हमने जो कहा है हमने वो किया है, और जो किया है वो जनता को बताने आ रहे। इसमें क्या दिक्कत है किसी की? नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ है, 100 से ज़्यादा आतंकी नहीं मारे गए। जो दुर्दांत ऐसे अपराधी जिन्होंने भारत के अंदर आकर हीनस क्राइम्स किए थे, हजारों लोगों की हत्या के जो लोग जिम्मेवार हैं, वो लोग मारे नहीं गए। उनके जनाजों पर हम लोगों ने पाकिस्तान में
बड़े बड़े सेना के अफसरों को और उनके राजनीतिक लोगों को हम लोगों ने उनके मंच पर नहीं बैठे हुए देखा है, पूरे भारत ने देखा है। और ये एकदम स्पष्टता से है, हमने जितना लक्ष्य तय किया था उतना लक्ष्य हम लोगों ने हासिल किया है। ये बात एकदम स्पष्टता से होनी चाहिए। कल भी मोदी जी ने कहा है कि जो भारत को छेड़ने का कोशिश करेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये चुनाव सर पे है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। इस विशाल जनसभा को राजनीतिक से जोड़कर देखा जाए या फिर ऐसे ही जो आप कह रहे हैं कि ये सरकारी कार्यक्रम? देखिए, एनटीपीसी अगर 2400 मेगावाट बिजली बनाएगा तो उससे सामान्य लोगों का हित सरता है, उसमें राजनीति नहीं है। अगर अच्छी सड़कें बनेंगी तो समाज में व्यापार की गति बढ़ती है, समाज में सामान्य तौर पर परिचालन अच्छा होता है। अगर लोगों के जीवन में बदलाव लाना अगर राजनीति है तो ये राजनीति हमें मंजूर है। अगर कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को मंजूर नहीं है तो वो जानेंगे। लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी अवधारणा या जिसकी संकल्पना हमारे दिमाग में नहीं था। पूरे भारत में सड़कों का नेटवर्क अच्छा हो, लोगों के जीवन में गुणवत्ता बढ़े, एक अच्छे जीवन के तरफ सामान्य लोग बढ़ें। आज जहां पर बिहार खड़ा है इसकी तुलना आप किसी भी पूर्व की सरकारों से नहीं कर सकते। अकेले मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। उसके अलावा आज कम से कम 6 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे हाईवेज, एक हाईवे यहाँ से भी आधारशिला रखा जाना है कल के ग्रीन एक्सप्रेसवे का। तो ये जो बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, इन परिवर्तनों का साक्षी आज की पीढ़ी बन रही है। उसको लगेगा कि पहले का बिहार ऐसा नहीं था। आज के बिहार में जो बड़े परिवर्तन आए हैं उसको लाने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए लोग हैं। जनता के मन में कोई भ्रम नहीं है, आपको स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं। एक परिवार अभी अपने पारिवारिक मसलों में उलझा है, वो उसी को सुलझा ले वही बहुत है। जनता के जो संकट हैं, जनता के जो रहस्य हैं, उनको सुलझाने का टाइम भी उनके पास नहीं है और उनसे समाज को अपेक्षा भी नहीं है। अगर अपेक्षा होती तो 2020 के चुनाव में जब वो हमें कड़ी चुनौती दे रहे थे कोरोना की वजहों से, उसके बावजूद वो सफल नहीं हुए। उसके बावजूद 2020 में जब वो सफल नहीं हुए तो फिर ऐसा कोई कालखंड नहीं आने वाला है जिसमें राजद और इंडी गठबंधन को बिहार में शासन करने का अवसर आने वाला। हर जगह कर रहे हैं ना जा करके कि ये 20 साल की खटारा सरकार है, इसको हटाना है, तेजस्वी यादव का ये स्लोगन है। तो कारण नहीं बता रहे कि क्यों हटाना है, ये तो बोलेंगे ही खटारा सरकार है, हटा निकम्मी सरकार है, हम करें हटा देना है, लेकिन क्यों हटाना है ये तो बताना पड़ेगा। ये नहीं बता रहे थे। जैसे रोजगार नहीं दे रहे हैं, पलायन हो रहा है बिहार से। अभी मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा कार्यक्रम है उसके निमित्त मैं अभी 15 दिन का प्रवास करके लौटा हूँ गुड़गांव से। मुझे ऐसे परिवार मिले जो 28 साल 30 साल 35 साल पहले वहाँ पर गए थे। आज उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी वहाँ पर काम कर रही है। और उन लोगों को जब आप पूछिएगा कि आप किन परिस्थितियों में यहाँ पर आए थे तो वो लोग लालू जी का ही नाम लेते हैं और वो बताते हैं कि उस समय पर बिहार में सामान्य आदमी का जीना मुश्किल हो गया था। हम लोग अपने जीवन की रक्षा में वहाँ से यहाँ आए। और आज की जो पीढ़ी है, जिस प्रकार से इकोनॉमी बढ़ी, जिस प्रकार से विकास दर बढ़ा है, उनको वहाँ पर लाभ मिल रहा है। पैसा कमाना बुरा नहीं है कृष्णा जी। अगर जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में किसी स्थान पर जाना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं। जैसे पटेल समुदाय है गुजरात का, पूरे दुनिया भर में गया और पूरे दुनिया में उसके व्यापार का परचम लहराता है। तो कहाँ कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या होती है क्या? लेकिन जीवन दूरी करने लोग वही लेकिन अगर आप सामान्य जीवन जीने के लिए एक मजदूर बनकर अगर आप पलायन कर रहे हैं तो फिर समस्या है। और उस समस्या के जड़ में अगर कोई है तो इन्हीं की सरकार रही। अब आप कहिएगा, पूछेगा कि 20 साल आपकी सरकार हो गई, आप कैसे नहीं जिम्मेवार, बता रहे। ये जो पंडाल आपके सामने लगा है ये एक रात में नहीं लगा है। आपको भी मालूम है कि पिछले 15 दिनों से इस रैली की तैयारी हो रही है। 15 दिनों की मेहनत के तौर पर ये पंडाल आपको आज आपके सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी भी कुछ काम बाकी है जो अगले 2 दिनों में पूरा होगा। जीवन का चक्र ऐसा ही है, राजसत्ता ऐसे ही चलती है। हमको जब बिहार गड्ढे में मिला था, उस गड्ढे को पहले हम लोगों ने बड़ा जमीन को समतल किया और समतल करने के बाद उसको चलने के लायक बनाया। अब इसको दौड़ने के लायक हम लोग बना रहे हैं। ये प्रयास है हमारा। इस बीच में अगर इनकी अगर कहीं कोई भूमिका हो तो ये सिर्फ स्पष्ट कर दें। आपको जब भी तेजस्वी यादव जी से या उनके किसी भी गठबंधन के सहयोगी से भेंट हो, आप सिर्फ इतना पूछिए कि नीतीश जी को हटाना तो है, लेकिन क्यों हटाना है इसको आप स्थापित कर दीजिए। वो बताएंगे क्राइम का डेटा, वो बताएंगे आपको पलायन के विषय में, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इन सभी चीज़ों का जन्म हमने ही दिया है। बिहार एक स्वाभाविक तौर पर सामंजस्य बनाकर जीने वाला समाज रहा है। इस समाज का सामंजस्य राजद ने बिगाड़ा है।
और इस समाज के सामंजस्य को बिगाड़ने के चक्कर में और अपनी राजनीति स्थापित करने के चक्कर में समाज को उन्होंने खराब किया था। और अब समाज की सामान्य लोग इस विषय को समझने लगे हैं, इसलिए राजद पिछले 20 वर्षों से सत्ता के दरवाजे से बाहर है, उसको कोई नहीं पूछता है। एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि 30 मई का इंतज़ार हर कोई कर रहा है, बिहार की पूरी जनता कर रही है, देश भी देख रहा है कि बिहार जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, क्या सौगात देने वाले हैं बिहार को? देखिए, पहला तो जो पटना में जो अपना एयरपोर्ट है उसका एक टर्मिनल जो बना है उसका उद्घाटन होना है। बिहटा में जो एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास होना है। 35 किलोमीटर की दूरी पर बिहार एक ऐसा पहला प्रदेश बन गया जहां पर 35 किलोमीटर की दूरी पर 2 बड़े एयरपोर्ट्स होंगे। उसके अलावा यहीं आपके बगल में जो नवीनगर है वहां पर एनटीपीसी के 2400 मेगावाट का प्लांट का शिलान्यास होना है। सासाराम से पटना सड़क बननी है। कई मेडिकल हॉस्पिटल्स का भी एक प्रकार से इसमें ये होना है। मोदी जी की सरकार के साथ साथ बिहार के जिन कार्यक्रमों में मोदी जी के सरकार का पैसा लगा है, ऐसे कई योजनाओं का एक प्रकार से उद्घाटन और शिलान्यास कल मोदी जी करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि व्यापक तौर पर समाज के सारे हिस्सों को इस बड़ी योजना का जो सीधा लाभ है वो मिलने वाला है। तो देखिए क्या क्या मिलने वाला है, इंतज़ार करते हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेज बन रहा है यहीं से शिलान्यास और उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री यहीं से सभा को संबोधित करेंगे। इधर मैं एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ जो जनता पहुँचे लोग, यहीं अभी से ही लोग देख सकते हैं किस तरह से जो तैयारियाँ चल रही है ये हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो प्रदेश उपाध्यक्ष पहुँचे हुए थे बीजेपी के, उनसे हमारी बात हुई है। और ये देख सकते हैं ये पूरा ये पंडाल पीछे तक देखिएगा तो 1.25 लाख कुर्सियाँ लगने वाली है। ये पंडाल इतना बड़ा पंडाल लोग कह रहे हैं कि पूरे बिहार में अभी जितनी भी रैलियां देखिए, जितनी भी सभाएं देखिएगा प्रधानमंत्री का, आपको इतना बड़ा पंडाल कहीं देखने को नहीं मिला होगा।